नमस्कार, कैपिटल टीवी के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। आज से कैपिटल टीवी के नए शो यूपी का दंगल में हर रोज बात करेंगे सूबे की सियासत के चढ़ते राजनीतिक पारे की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं, तो ऐसे में सभी दलों ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कोई देश के सबसे संवेदनशील और हिंदुओं की आस्था से जुड़े मुद्दे यानी राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, तो कोई दूसरे दल में शामिल होकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की फिराक में। अब जब चुनाव में कम वक्त बचा है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप से लेकर नेताओं का पाला बदलने का दौर भी शुरू हो गया। अब खबर है कि मायावती की पार्टी बसपा से निष्कासित 9 विधायक हाथी के बाद अब साइकिल की सवारी करने की तैयारी में है। जी हां, मायावती की पार्टी के 9 विधायक बागी हो गए हैं। इन विधायकों ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो क्या माना जाए पाला बदलने का दौर शुरू होता नजर आ रहा है बसपा से? इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले अपने दर्शकों को एक सूचना दे दूं कि बहुत जल्द हम लोग कैपिटल टीवी का उत्तर प्रदेश एडिशन लॉन्च कर रहे हैं। यूट्यूब पे अगर आप खोजेंगे, अगर सर्च करेंगे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव और उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए आप उस चैनल में भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। फरहा जी, आपकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी एक एक खबर को अपने दर्शकों तक आप पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि एक एक खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारे दर्शकों तक पहुंचे, कुछ भी मिस ना हो, पूरी कोशिश हमारी। और उम्मीद यही कि जिस तरह से प्यार आप लोगों का मिला है कैपिटल टीवी को, उसी तरीके से कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को भी आपका प्यार मिलता रहेगा। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अब आज के सवाल पे आते हैं कि यूपी में हो क्या रहा है। यूपी में जद्दोजहद शुरू हो गई। वोट, नेता, कैंडिडेट, खरीद बिक्री, ये सारा खेल चालू हो गया है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 9 एमएलए जो बीएसपी के हैं वो समाजवादी पार्टी से जाकर के मिल रहे हैं, वहाँ पे वो शामिल होने वाले हैं। और अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात भी की है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब साफ है कि क्या मायावती की स्थिति यूपी के अंदर बिल्कुल डवाडोल हो गई है। ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी अगर बहुमत की सरकार चला रही है तो चैलेंजर कौन कौन लोग हैं? एक समाजवादी पार्टी है जी, और दूसरी पार्टी बीएसपी है जो मायावती की है। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन वो उस लीग में नहीं है कि जहां वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को वो चुनौती दे सके। चौथी पार्टी अभी नई नई जन्मी है, वो ज़्यादा फुदक रही है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी शातिर पार्टी है। वो लोगों के भावनाओं को भड़का के एक और लोगों को अपने फरेबी राजनीति से बहला फुसला कर वो राजनीति करने में उसकी मास्टरी है, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है। डॉक्टर साहब, लेकिन दिल्ली की जनता को तो बेवकूफ बना दिया आम आदमी पार्टी ने, क्या उत्तर प्रदेश की जनता बन पाएगी? उत्तर प्रदेश तो एक अलग खेल है जी, अलग खेल है, जिसके ऊपर हम लोग जनता के बीच में भी जाएंगे, नेताओं से भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है, मायावती की राजनीति बहुत ही अजीबोगरीब है। जो लोग बीएसपी को नज़दीक से जानते हैं वो कहते हैं कि वहाँ सब कुछ पैसे के ऊपर होता है।
पैसे दो टिकट पाओ, पैसे नहीं मिलेंगे टिकट नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी पार्टियों में भी होती है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गंगा की नहाई हुई। नहीं, सब पार्टियों में होता है, लेकिन बसपा का जो खेल है वो खुला खेल है। हाँ, उस वहां पे ये ईमानदारी के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो आप पैसे भी दे दोगे और टिकट भी नहीं मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा पैसा, पता भी नहीं चलेगा भाई कहाँ क्या गया। यहाँ डील जो है वो साफ साफ होता है, लेकिन जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी की बुराई कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि जो 9 विधायक थे, जिसमें 7 को पहले ही निलंबित कर दिया गया था क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ इधर उधर किया था, तो मायावती नाराज हो गई और उन्होंने सैक कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। अब वो कहाँ जाए, अब वो कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाएंगे, कहीं तो जाएंगे। उनकी राजनीति है, उनको राजनीति। देखिए, जो एमएलए के लेवल के जो लीडर्स होते हैं उनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है जी। वो ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं वो देखने के लिए कि भाई कौन सेकुलर पार्टी है, कौन नेशनलिस्ट पार्टी है, कौन सोशलिस्ट पार्टी है। ये सब बातें उनके दिमाग के बाहर की चीज़ें हैं। विचारधारा, उनके विचार उनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं। बस वो दे जस्ट वांट कि भाई मुझे ऐसी पार्टी से टिकट मिल जाए जिससे मैं चुनाव जीत जाऊं और मैं फिर से एमएलए बन जाऊं। दैट्स इट। उनका बस यही मकसद होता है। तो अब वो लोग तलाश रहे हैं कि भाई कहाँ जाया जाए। भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही पूरा बुक है जी। जो पार्टी सत्ता में होती है वहाँ तो ऑलरेडी आपस में ही लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। बहुत सारे के हमारा नंबर कैसे हाँ, और बहुत सारे लोग जो है उसमें चैलेंजर भी होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती है। तो समाजवादी पार्टी में ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने से इन विधायकों को एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि इनकी टिकट पक्की हो जाएगी। दूसरा, समाजवादी पार्टी को ये फ़ायदा होगा कि वो ये बात कह सकेंगे कि तो पार्टी बीएसपी है, उसको सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती है। उस संदर्भ में अगर आप देखें कि बीजेपी वर्सेस एसपी आमने सामने की लड़ाई हो, जिस तरह से बंगाल में हुआ कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी आमने सामने, टीएमसी की सरकार थी, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा ये किया, तो आमने सामने की लड़ाई हो गई। और जो वहाँ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे वामपंथी और कांग्रेस पार्टी, ये लोग बिल्कुल एलिनेट हो गए, वो कहीं गिनती में नहीं रहे। तो वो उस तरह का सिचुएशन क्या यूपी के अंदर बन रहा है। अगर ये सारे लोग ज्वाइन करते हैं तो मायावती के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। ऐसा नहीं कि मायावती को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन ऑप्टिक्स राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोगों के दिमाग में ये जाएगा कि भाई मायावती को तो सब छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए ये कवायद जो है, ये इस चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो कह सकते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि मायावती को लोग छोड़ छोड़ के समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जाने की जुगत में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बसपा को छोड़ के लोग जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, जो अब तक एक दूसरे के विरोधी रही, सपा बसपा ये था बीजेपी से पहले वहाँ पे अगर हम बात करें। लेकिन अब जिस तरह से बसपा के लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो मायावती को क्या अपने रुख में कुछ बदलाव नहीं लाना चाहिए? जिस तरह से कड़े तेवर उनके नजर आते हैं, बिल्कुल बखशती नहीं है वो। देखिए, मायावती की अपनी राजनीति करने का तरीका है। अब जैसे तेंदुलकर है, सहवाग हैं, अलग अलग क्रिकेटर हैं, उनका नेचुरल स्टाइल है जी। अब वो इतना सारा इनिंग खेल चुकी हैं, इतनी बार वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में अपना योगदान दे रही हैं। उसके बाद कोई ये कहे कि भाई उनको अपना नज़रिया बदलना चाहिए, स्टाइल बदलना चाहिए, ये तो मुश्किल है, वो बदलेंगे भी नहीं। लेकिन वो जिस तरह की राजनीति करती हैं उसके लिए ज़रूरी है कि उनका तेवर उसी तरीके से रहे। अगर वो लेकिन डॉक्टर साहब, उनके ये तेवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? नुकसान नहीं। देखिए, राजनीति में एक चुनाव हारना जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है दुनिया में कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप में चुनाव लड़ती हो और ये कह के आए कि भाई वो चुनाव हारेंगे ही नहीं। ये आप जितने समझिए कि आप चैंपियन टीम है क्रिकेट के, तो ऐसा नहीं कि आप हर मैच ही जीतेंगे, कभी कभी आप हार भी सकते हैं। तो चुनाव की दृष्टि से जो पार्टियां होती हैं वो एक चुनाव, 2 चुनाव हारने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। राजनीति अपने हिसाब से चलती है। चुनाव में ऑब्वियसली सरकार बनाने का ध्येय सबका होता है, लेकिन बाउंस बैक करने का एक स्कोप हमेशा बना रहे। मायावती अगर इसकी चेष्टा अगर करते रहती है, जो कर रही भी है, और उनके वापस आने का जो जरिया है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। मायावती
अभी थोड़ी डाउन जरूर चल रही हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इतने आसानी से हार मानने वो वालों वैसा में ही तो है नहीं कि भाई मायावती। ये क्रिकेटर जो है रन नहीं बना रहा है, जी। लेकिन आउट नहीं हुआ है, वो पिच जी, पे है। जी। तो ये समझना जरूरी है। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा हो रहा है कि सब राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे लेकर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उठाया उत्तर प्रदेश में, जमीन से जुड़ा हुआ, वो किस तरह से देखा जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या मायावती हो, इन लोगों की जरूरत मुस्लिम वोटर्स हैं। जी, मुस्लिम वोटर्स उनको ही वोट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराता है। जी, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम वोट पाएगा। जी, ये पूरे देश में होता है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मुस्लिम वोटर्स वो कहते हैं कि भाई टैक्टिकल वोटिंग, जी, टैक्टिकल वोटिंग जो है वो करते हैं, वो इस हिसाब से। तो अब वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स किधर जाए? अब लगातार कांग्रेस पार्टी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से घूमती है। जी, मुझे याद है यूपीएस के दौरान बाकायदा सोनिया गांधी की तरफ से हर मस्जिद के मौलानाओं को, मदरसा के जो मौलवी मौलाना, इन लोगों को सोनिया गांधी की तरफ से चिट्ठी जाती थी, पैसे भी जाते थे, लिफाफे में सिर्फ चिट्ठी नहीं होता था। जी, और वो तमाम, वो लगता था कि वो कनेक्टेड हैं पार्टी के टॉप लीडर्स से। उस समय अहमद पटेल साहब जीवित थे, तो ये नेटवर्किंग का क्रिएट करना ये उनका काम होता था। जी। अभी तो पार्टी गर्त में चली गई है, उस तरह का नेटवर्किंग करने वाला कोई शख्स नज़र भी नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। लेकिन फिर भी वो कोशिश में है कि उस चीज़ को रिवाइव किया जाए। और इसलिए पिछले 1-2 सप्ताह से आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रोवर्शियल चेहरे जो मोदी के खिलाफ कि भाई गला रेत दें, ये कर दें, वो कर दें, वो कोई लीडर था उसको पदवी दी गई। कुछ और भी मुस्लिम लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सारे मुसलमान कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट दे दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, वो 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। तो ये जो मूवमेंट जो चल रहा है, मुस्लिम वोट यूपी में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, खास करके वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में। कांग्रेस पार्टी एक बार सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आई थी 2009 के आसपास में। उस वक्त मुस्लिम वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास किया था, वो नेटवर्क जीवित था। 21 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी यूपी से जीत करके आई थी, बाकी सबको 20, 18, 17 के आसपास उस तरह से सीटें मिली थी। तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को सेंध मारने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए ये सारे लोग चौकन्ने हैं। और कांग्रेस पार्टी का ये मूवमेंट देखते हुए अचानक से समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के ऊपर हमला कर दिया। राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि भाई यहाँ पे घोटाला हो रहा है, यहाँ पे चोरी हो रही है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। जैसे ही वो समाजवादी पार्टी ने इस मसले को उठाया, फौरन कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी, राशिद अल्वी सामने आ गए। अब आप देखिए, राजनीति में किस मुद्दे के ऊपर कौन सा लीडर बात करेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे में लीड ले लिया, आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को आगे कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चालाकी से राशिद अल्वी साहब को जो है सामने रखा कि ताकि आप ये समझिए कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो राशिद अल्वी साहब जो है वो आकर के वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो वो एक मैसेज सारे मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम लोकल लीडर्स को दिया गया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से इस मुद्दे के ऊपर, राम मंदिर जो बन रहा है उससे हम खुश नहीं है। कुछ नहीं है, ये दिखाने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी संदर्भ में ये पूरा मसला उठाया गया है। और इसलिए जो पहला रिएक्शन जो ट्रस्ट की तरफ से आया कि राजनीति से प्रेरित है, तो वाकई राजनीति से प्रेरित है। लेकिन अब ये मसला एक स्टेप आगे चला गया है। आगे इसलिए चला गया है कि मालूम चल रहा है कि भाई योगी जी ने सारे फाइल्स बुलवाए हैं, उसका उसकी एक जांच होगी और उसके बाद लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। और जो लोग राम मंदिर के ऊपर, जिन लोगों ने सवाल उठाए, उनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस डाला जाएगा। डिफेमेशन केस अलग होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन अलग होता है। इसमें जेल जाना पड़ता है और इसमें फिर इनकी पकड़ धकड़ होगी, जेल में डाला जाएगा या फिर ये लोग
पिछली बार की तरह जैसे आम आदमी पार्टी माफी मांग करके हर बार वो बाहर निकल आते हैं। वो तो पुराना इतिहास आम आदमी पार्टी का है। तो ये इतिहास है, तो ये इस बार फिर इन्होंने गलत जगह जो है इन लोगों ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। तो अब आगे आने वाले दिनों में अब देखिएगा कि भाई क्या होता है। लेकिन जो भी है जी, यूपी का चुनाव तो यूपी का चुनाव है, हिंदुस्तान का सबसे कड़ा, सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव उत्तर प्रदेश का होता है। और इसलिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, जिसमें चुनाव के साथ साथ वहाँ की सारी खबरें बिल्कुल बेबाकी की तरह से, जिस तरह से हम लोग कैपिटल टीवी में करते हैं, वो हम अपने दर्शकों के सामने लेकर के आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह का प्यार आपने कैपिटल टीवी को दिया है, वही प्यार कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को भी देंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल उम्मीद करेंगे हम। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे धन्यवाद। साथ। तो इन दिनों देश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम होने लगे हों, लेकिन सूबे में राजनीति का पारा लगातार चढ़ रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी में बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। मायावती की पार्टी के 9 विधायकों ने बागी होकर अखिलेश से मुलाकात कर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी कर ली और शायद सपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज बगावत के जो सुर बसपा में बुलंद हो रहे हैं, कल ये किस पार्टी में होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तो महज चुनाव का आगाज है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।